દેશની રાજનીતિની અંદર ઈમાનદારીની વાત કરી અને નખશીક ઈમાનદાર એવા કટ્ટર ઈમાનદાર એવા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને હું વિનંતી કરીશ કે આપણને સૌને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે અને ગુજરાતની આ પરિવર્તનની લડાઈને આગળ ધપાવે. માનનીય અરવિંદજી, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे. भारत माता की, भारत माता की इनकलाब वंदे. आज सौराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. केम छो? आई लव यू. मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में, दूर दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं और इतनी भारी संख्या में माँ बहनें आई हैं अपने अपने घर से समय निकाल के. इतनी धूप में आप सब लोग बैठे हुए हैं. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना प्यार, इतना मान सम्मान हम लोगों को दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, सौराष्ट्र बहुत पवित्र धरती है और सौराष्ट्र की धरती को मैं नमन करता हूं. यहां सोमनाथ भगवान का मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है. दूर दूर से, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का. आज मैं भी सौराष्ट्र आया हूं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, देश की तरक्की के लिए, आप सब लोगों के, गुजरात के सभी लोगों की तरक्की के लिए, सुख समृद्धि के लिए. और जो 30 साल से गुजरात पे बीजेपी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का कुशासन, उससे भगवान मुक्ति दिलाए गुजरात के लोगों को. ऐसा आशीर्वाद पाने के लिए मैं आज सौराष्ट्र की धरती के ऊपर आया हूं. सौराष्ट्र में 48 सीटें हैं, विधानसभा की 48 सीट है. पिछली बार 2022 में आप लोगों ने 48 में से 40 सीट बीजेपी को दी, भाजपा को दी. 40 सीट. इससे ज्यादा और प्यार क्या देंगे आप? 48 में से 40 सीट भाजपा को दी. इससे ज्यादा प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान और क्या दे सकते हैं? अब आदमी अपना सीना चीर के थोड़ी दिखाएगा, अपना हाथ काट के थोड़ी देगा. इससे ज्यादा आप क्या देंगे? और बदले में आपको क्या मिला? धक्के मिले, गालियां मिली, अपमान मिला, डंडे मिले, जेल मिली. क्या दिया भाजपा ने? पिछले 30 साल से क्या दिया भाजपा ने आपको? आपने भाजपा को प्यार देने में, अपमान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. और बदले में मिले डंडे, जेल, गालियां, अपमान, धक्के, भ्रष्टाचार, ये मिला. और आपका वोट लेके भाजपा ने क्या किया? आपका वोट लेके भाजपा के लोग मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, गाड़ियां आ गई बड़ी बड़ी, बड़े बड़े बंगले बन गए, खूब प्रॉपर्टी बन गई, दुकानें आ गई, मॉल, बड़े बड़े मॉल खुल गए उनके. इतना पैसा कमा लिया इन्होंने, इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने. 30 साल के अंदर भाजपा ने लूट लिया आप लोगों को. इतना भ्रष्टाचार. सड़क बनाते हैं 2 दिन में टूट जाती है. क्यों? पुल बनाते हैं 2 दिन में टूट जाता है. मोरबी का पुल टूट गया, बड़ौदा का पुल टूट गया, 2 दिन में इनका पुल टूट जाता है. क्यों? कहां जाता है पैसा सारा? अभी मेरे को सुबह किसान मिलने के लिए आए कुछ. उन किसानों ने बताया थोड़े कुछ महीने पहले मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई. सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा ऐलान किया. किसानों को नहीं मिला मुआवजा. मिला किसानों को मुआवजा? मूंगफली की फसल बर्बाद का मिला मुआवजा आप लोगों को? किसानों को नहीं मिला मुआवजा. कहां गए 10,000 करोड़? खा गए सारा पैसा, खा गए.
इतना भ्रष्टाचार। एक आदमी यहां बता दे, अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिजली का बिल गलत आता है, आप ठीक कराने जाते हो, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? जाति प्रमाण पत्र, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ भी काम कराना हो बिना पैसे के होता है गुजरात के अंदर। 30 साल के अंदर रेट बढ़ गए करप्शन के, बस इतना किया इन्होंने। पहले 100 रुपए में काम होता था, अब 10,000 रुपए में काम होता है। इतना भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। आप 30 साल में पार्टियों को वोट देते आए, नेताओं को वोट देते आए, कुछ नहीं मिला। ये नेता किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है। इस बार अपने आप को वोट दो, अपनी सरकार बनाओ, जनता की सरकार बनाओ। इस बार कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, किसी नेता को वोट नहीं देना। पंजाब के देखो, पंजाब के लोगों ने अपनी सरकार बनाई, कोई पार्टी की सरकार नहीं है। आप कहोगे केजरीवाल जी आप कैसे कह रहे हो, आम आदमी पार्टी भी तो पार्टी है। आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन का नाम है। आम आदमी पार्टी क्रांति का नाम है। आम आदमी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन का नाम है। इस देश को तरक्की देने का नाम है। आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है। भगवंत मान कोई नेता नहीं है, किसान का बेटा है। इसके पिताजी टीचर थे, इसके पिताजी कोई नेता नहीं थे। मेरे पिताजी कोई नेता नहीं थे। ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, चैतर वसावा, मनोज सोरठिया, हमारे जितने, किसी के पिताजी नेता नहीं थे। हम कोई पॉलिटिकल परिवार, हम आम लोग हैं, आपके बच्चे हैं। पंजाब में आम लोगों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की आम लोगों की सरकार है। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। हमारे 96 एमएलए हैं, 117 में से 96, 96 में से 80 से ज्यादा पहली बार लड़के लड़कियां एमएलए बने हैं, पहली बार, आम परिवारों के, आपके बच्चे। यहां पे एमएलए का बेटा एमएलए, एमएलए की बीवी भी एमएलए, एमएलए का बाप भी एमएलए। बीजेपी भाजपा के नेताओं के बच्चों को ही टिकट मिलती है कि नहीं मिलती? आपके बच्चों को टिकट देते हैं? आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को टिकट देती है, आम सरकार बनाती है, आम लोगों के मुद्दे उठाती है। इसीलिए पंजाब में, पंजाब भी खेडूतों की धरती है, किसानों की धरती है। गुजरात भी खेडूतों की धरती है, किसानों की धरती है। पंजाब के अंदर खेडूतों के लिए काम होता है। यहां पे मुझे बताया, गुजरात में कभी रात को 3 बजे बिजली आती है खेती की, कभी 4 बजे आती है कि नहीं आती रात को बिजली। पंजाब में 8 घंटे बिजली आती है, दिन में बिजली आती है, लगातार बिजली आती है। सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बिजली आती है किसानों की। पहले नहीं आती थी, क्योंकि ये किसान का बेटा, इसने आते ही पूरा सिस्टम बदला। अब किसानों की दिन में 10 बजे से 6 बजे तक बिजली आती है। पहले पंजाब की 20% धरती सिंचाई होती थी, पानी नहीं आता था, खेती को पानी नहीं मिलता था। पिछले 4 साल में अब पंजाब में 70% खेती का पानी घर खेत, हर खेत के अंदर जाता है, 70%। और अगले साल तक 90% पंजाब की धरती को खेती का पानी मिलना, इरिगेशन का पानी मिलना चालू हो जाएगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब अकेला राज्य है जहां खेती की बिजली मुफ्त कर दी मान साहब ने। खेती, किसानों को पैसे नहीं देने पड़ते, खेती की बिजली मुफ्त है। गुजरात में भी खेती की बिजली मुफ्त है क्या? पैसे देने पड़ते हैं। 30 साल में क्या मिला आप लोगों को? इतना वोट दिया आपने इनको, क्यों? क्योंकि यहां पे नेताओं की सरकार है, यहां अमीरों की सरकार है, यहां पे करोड़पतियों की सरकार है, यहां पे भाजपा की सरकार है। पंजाब में आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। पंजाब 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। पंजाब में कोई अपनी फसल बेचने जाता है मंडी में, जितने भी किसान धान या गेहूं लेके आते हैं, जितना भी लेके, सारी फसल सरकार खरीदती है, सारी फसल। कोई किसान को वापस नहीं भेजते। जितना गेहूं, जितना धान किसान लेके आता है, सारा का सारा सरकार लेती है, किसी को वापस नहीं भेजते। और सवेरे लेके आता है, मंडी में बेचता है, शाम को घर जाता है,
जब तक घर पहुंचता है बैंक का मैसेज आ जाता है आपके खाते में पैसा पहुंच गया। शाम तक पैसा पहुंच जाता है। मैं यहां पे अखबार पढ़ रहा था, 3-3 महीने तक खेडूतों को अपनी फसल के पैसे नहीं मिलते। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, बता देना। 3-3 महीने तक पैसे नहीं मिलते आप लोगों को। क्यों? यहां नेताओं की सरकार है, उन्हें परवाह ही नहीं है आप लोगों की। वहां पे आम आदमी की सरकार है, खेडूतों की सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है वहां पे। यहां पे मुझे बताया गया सौराष्ट्र में आम की खेती होती है, हर साल आम की खेती बर्बाद होती है लोगों की, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता इनको पता भी होगा कि आम की खेती होती है और उन आम की खेती बर्बाद हो जाती है। इकोजोन का कानून बनाया इन्होंने, पूरा का पूरा किसान समाज इकोजोन के कानून से परेशान है कि नहीं है? इकोजोन का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ एक बारी। क्यों बनाया इन्होंने? इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको खेडूतों से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। ये फॉरेस्ट विभाग वाले, वन विभाग वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते रोज आप लोगों को? क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि आपने नेताओं को वोट दिया। इस बार अपनी सरकार बनाओ। जैसे पंजाब में खेडूतों के लिए काम होता है, ऐसे गुजरात के अंदर भी खेडूतों के लिए काम होना चालू हो जाए। आपने पिछली बार 48 में से 40 सीट भाजपा को दी। आपने पिछली बार 48 में से 4 सीट आम आदमी पार्टी को भी दी, बस 4 सीट दी। लेकिन हम बड़े आप लोगों के लिए, आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 4 सीट दी, खाता खोला आपने गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का। आज भाजपा के लोग आपको डंडे मारते हैं, उससे बचाने के लिए हमारे नेता डंडे खाने के लिए आगे आते हैं, जेल जाने के लिए हमारे नेता आगे आते हैं। जिनको आपने 40 सीट दी वो डंडे मारते हैं, और जिनको 4 सीट दी वो अपने छाती के ऊपर डंडा खा के जेल जाते हैं आप लोगों के लिए। चैतर वसावा जेल गए, परवीन राम जेल गए, हमारे कितने आजकल रोज हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जब हमारे सबसे बड़े, जब मेरे को इन्होंने जेल में डाल दिया, मैं नहीं डरा, तो हमारी पार्टी इनके डंडों से और इनके जेल से डरने वाली नहीं है। आप सोचो, आपने 4 सीट दी, आज आपके लिए लड़ रहे हैं। कल गुजरात में आप अपनी सरकार बना लो, देखो क्या से क्या गुजरात का क्या नक्शा बदल जाएगा आपका। और पंजाब में इतने काम कर रहे हैं क्योंकि एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने देते। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज सवेरे सवेरे आज भगवंत मान साहब ने अपने ही पार्टी के एक एमएलए को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहा था। कभी सुना है? कभी सुना है आपने कोई पार्टी की सरकार अपने एमएलए को जेल में डालती है? अगर पता चले कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो मुख्यमंत्री बुलाता है, आजा, कितने कमाए, मेरे को क्यों नहीं पहुंचाया, मेरे को इतने पैसे। करता है कि नहीं करता? मुख्यमंत्री अपना हिस्सा मांगता है कि तूने मेरे को दिए बिना कैसे कमा लिए। ये मुख्यमंत्री उसको पकड़ के जेल में डालता है कि तूने जनता का पैसा चोरी कैसे कर लिया। पंजाब के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया हम लोगों ने। सरकारी पैसा, एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च होता है। 24 घंटे हम ये सोचते हैं जनता का और क्या काम करें, और क्या काम करें। कुछ लोग आए मुख्यमंत्री से मिलने, मान साहब से मिलने। उन्होंने कहा सर घर में कोई बीमार हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, सीटी स्कैन बहुत महंगा है, दवाइयां बहुत महंगी है, एमआरआई कई हजार रुपए लग जाते हैं, कैंसर हो जाए तो कई लाख रुपए लग जाते हैं। कहां से लाएं, गरीब आदमी कहां से लाएं? आपको जान के ताज्जुब होगा, मान साहब ने कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिस अस्पताल में मुख्यमंत्री का इलाज होता है उसी अस्पताल में मेरे किसानों का फ्री में इलाज कराया करूंगा। मैं 10-10 लाख रुपए का हर परिवार के लिए इंश्योरेंस करा दिया। 63 लाख परिवार हैं पंजाब में, 63 लाख परिवारों का, हर परिवार का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब
जो बड़े से बड़ा अस्पताल है, 5 स्टार, जहां पे करोड़पति अरबपति मुख्यमंत्री इलाज कराने के लिए जाते हैं, उस अस्पतालों में, उन अस्पतालों में अब गरीब किसान, गरीब मजदूर, रिक्शे वाले का बच्चा, आम आदमी का बच्चा अपना इलाज 10 लाख रुपए तक का फ्री में करा सकता है। उसको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात है कि नहीं है? गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार जोर से हाथ खड़े करके बता दो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 लाख का इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, ये नेता नहीं करने वाले। अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये बीजेपी और कांग्रेस ने देश का बंटाधार कर दिया। अपनी सरकार बनाओ, आम आदमी की सरकार बनाओ। देखो हर पर, मेरे को आज कोई कह रहा था अहमदाबाद में कोई केडी अस्पताल है, अहमदाबाद में केडी अस्पताल है, अमित शाह जी अपना इलाज वहां कराते हैं। आप आम आदमी की सरकार बना दो, ऐसा इंतजाम करेंगे आपके पूरे परिवार का वहां पे फ्री में इलाज होना चालू हो जाएगा केडी अस्पताल के अंदर। जायडस अस्पताल है, वहां पे अरबपति करोड़पति अपना इलाज कराते हैं। आप आम आदमी की सरकार बना दो, आपका इलाज जायडस के अंदर फ्री में करवाने का इंतजाम कर देंगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ये दूसरी पार्टी वाले आते हैं, आके गालियां देते हैं, केजरीवाल ऐसा, कांग्रेस ऐसी, भाजपा ऐसी। गाली में कुछ पड़ा है? मैंने पिछले 15 मिनट से मैं भाषण दे रहा हूं, मैंने किसी को गाली नहीं दी। मैं आपकी बात करता हूं, आपके परिवार की बात करता हूं, आपके बच्चों की बात करता हूं, आपके भविष्य की बात करता हूं, गुजरात के भविष्य की, गुजरात की तरक्की की बात। मैं गालियां नहीं देता किसी को, काम की बात करता हूं। हमने हजार रुपए अभी इंतजाम किया है हर महिला को। पंजाब के अंदर हर महीने 18 साल से ऊपर की महिला, हर महीने उसके अकाउंट में हजार रुपए जाया करेंगे। अगर एक घर में मां है, बहू है, बेटी है, 3 महिलाएं, तो 3000 रुपए महीना उसके परिवार को मिला करेगा हर महीने। इन विपक्ष की पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने इतना हमको गालियां दी, पैसे लुटा रहे हैं, क्या जरूरत है महिलाओं को देने की, महिलाएं तो बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुम इतना पैसा करोड़ों रुपए अरबों रुपया डकार गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी हजार रुपए में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम आदमी की सरकार बनाओ, गुजरात की सभी महिलाओं के अकाउंट में भी हजार रुपए आने चालू हो जाएंगे। दोस्तों अब जिला परिषद के चुनाव हैं। जिला परिषद के चुनाव में आपके बच्चों को टिकट देंगे। हमारे किसी के यहां जितने बैठे हैं, किसी के भाई को, किसी के पिताजी को, किसी के बच्चे को टिकट नहीं मिलने वाली, किसी को नहीं मिलेगी। आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। आप अप्लाई करो। आम आदमी पार्टी आपने चलानी है, आम आदमी पार्टी का नेता आपने बनना है, आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। आपने अपनी सरकार बनानी है। जिला परिषद के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा, जिला परिषद का चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है। एक तरह से अगले 2 साल 1.5 साल के बाद असेंबली का चुनाव है गुजरात सरकार का, उसके पहले जिला परिषद के चुनाव में भारी वोट देके आपको आम आदमी की सरकार बनानी है। अपने बच्चों को आपको पंचायतों में, नगर पालिका में भेजना है, और इसी तरह से हमें सबको मिलके गुजरात को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। भारत माता की